हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग इन्फोवेन्यू। मैं हूं अब्बास और इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमदर्द स्टडी सर्कल फ्री आईएएस कोचिंग के बारे में। तो अगर आप आईएएस या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी करने की सोच रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं हमदर्द स्टडी सर्कल की जो फ्री आईएएस कोचिंग है, रेसिडेंशियल आईएएस कोचिंग है, उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पे बात करूंगा कोचिंग के, देन मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्या है इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसकी डिटेल्स बताऊंगा आपको मैं, फीस के बारे में हम बात करेंगे, कोचिंग स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलने वाली हैं। हमदर्द स्टडी सर्कल जिसे हम HSC भी बोलते हैं, जो कि ये रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करता है, ये जामिया हमदर्द का ही एक पार्ट है। जामिया हमदर्द के बारे में आपने सुना होगा, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के संगम विहार में है। तो उसी का एक इन्होंने कैंपस बना रखा है HSC के नाम से, हमदर्द स्टडी सर्कल, जो कि तालिमाबाद संगम विहार में ही है। HSC जो है कोचिंग प्रोवाइड करता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो IPS, IAS, IRS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमदर्द स्टडी सर्कल सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1991 में और अब तक की अगर मैं बात करूं तो ये अब तक लगभग 532 सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस कर चुका है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हैं। अगर मैं एक नाम लूं, 2009 में आपने सुना होगा शाह फैसल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं और उन्हें नंबर 1 रैंक आई थी, उन्होंने यहीं से कोचिंग ली थी। तो ये तो मैं आपको सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ, इन 532 जो सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस करें HSC में, उसमें और बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप हमदर्द स्टडी सर्कल की वेबसाइट पर जाकर वो सब देख सकते हैं। तो अगर मैं सक्सेस रेट के बारे में बात करूं तो अच्छा सक्सेस रेट है यहाँ का। और ये जो कोचिंग है ये आम कोचिंग की तरह नहीं होती, ये रेसिडेंशियल कोचिंग होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिट होती हैं और इनका मकसद होता है जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें ऊपर लेके आना। तो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के ऊपर, वहाँ पे भी एक RC होती है, रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, तो वो भी IAS की फ्री कोचिंग प्रोवाइड करती है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो चलिए बात इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए है। तो माइनॉरिटीज में कौन कौन लोग आ जाते हैं? मुस्लिम्स आ जाते हैं, जैन्स, पारसीज, बुद्धिस्ट और बाकी SC, ST या वुमेन ऑफ ऑल कम्युनिटीज। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो मैंने आपको बताया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो अगर मैं बात करूं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में तो ये 24 से 25 सेंटर्स में होता है ऑल ओवर इंडिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तमाम जितने भी सेंटर्स हैं यहाँ होता है। मैं कुछ के नेम्स को बोल देता हूँ, जैसे कि इलाहाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई एक्सेट्रा। बाकी ये टोटल 25 सेंटर्स हैं। आपका जो भी स्टेट में आप रहते हैं या जिसके भी आसपास रहते हैं तो आप वहाँ जाकर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर 60 सीट्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए डिफरेंट पेपर्स होते हैं इसके अंदर। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, जो कि 200 नंबर का होता है, जिसके अंदर आपको 100 MCQs आते हैं और हर MCQ 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स हो गए। पेपर 2 होता है CSAT, मतलब सिविल सर्वेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए 100 मार्क्स। बाकी ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, ऐसे राइटिंग का भी 100 मार्क्स का पेपर होता है। और एक होता है हमारा पर्सनालिटी टेस्ट, तो जो लोग रिटर्न में क्लियर कर लेते हैं उनका फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। तो ये बिल्कुल ना UPSC के मॉडल के ऊपर ही बनाया गया है। और अगर आप UPSC की तैयारी पहले से भी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करना, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो चीज़ें पता होंगी जो इस एंट्रेंस टेस्ट में आती हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं जो लोग फ्रेशर हैं और जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो ज़्यादा चांसेस इस एंट्रेंस को निकालने के उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल सारा वेटेज ले लूँ तो डिफरेंट पेपर्स को ऐड कर लूँ, पेपर 1 को, पेपर 2 को, ऐसे, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो टोटल 500 मार्क्स बन जाते हैं। और ऐसे कॉपी सिर्फ 800 स्टूडेंट्स की ही चेक होती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो राइटिंग के मार्क्स हैं, जो आप MCQs वगैरह में कर रहे हैं, उसमें अच्छा स्कोर करें। तो अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो जो टॉप 800 होंगे उनकी ऐसे वाली कॉपी भी चेक होंगी। तो
इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज़ का जो होगा CSAT का होगा इस पे ज़्यादा ध्यान दें और इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। एग्जाम में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखना मैंडेटरी होता है। बाकी अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जो उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 18 अक्टूबर को, वो एक दिन में हो जाएगा। तो 3 स्लॉट्स बना देते हैं। पहला स्लॉट होता है 10 से 12 बजे का, सुबह के 10 से 12 बजे का, जो कि होता है जनरल स्टडीज का पेपर 2 घंटे का। उसके बाद होता है हमारा एसे राइटिंग का, जो कि होता है हमारा 1 घंटे का, 12:30 से 1:30 बजे तक का। और उसके बाद होता है आपका CSAT, सिविल सर्वेंट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी 1 घंटे का होता है, 3 बजे से 4 बजे का। तो 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक दिन में आपका पूरा एंट्रेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हमने एंट्रेंस टेस्ट और एग्जाम स्ट्रक्चर से रिलेटेड करी। अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ मिलने वाली हैं। तो देखिए ये पूरा ये ना रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी है। यहाँ आपको रहने का, खाने का, पढ़ाई, सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। तो यहाँ आपको एयर कंडीशनड एंड नॉन एयर कंडीशनड रूम्स मिलेंगे, हॉस्टल मिलेगा। तो मेल्स के लिए सिंगल रूम्स हैं और फीमेल्स के लिए सिंगल प्लस डबल दोनों की ऑप्शन है। आपको यहाँ एयर कंडीशन लाइब्रेरी मिलेगी, कॉन्फ्रेंस रूम मिलेगा, डाइनिंग हॉल मिलेगा और आपकी थोड़ी खेलने वेलने के लिए भी थोड़ी जगह है जहां आप खेल सकते हैं। तो काफी बड़ा कैंपस है, लगभग 14 एकड़ में ये बना हुआ है। तालिमाबाद दिल्ली के संगम विहार में ये कैंपस है। तो काफी मतलब अच्छी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कोचिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपको कोचिंग में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो आपको पूरा ईयर लॉन्ग करिकुलम मिलेगा। जो भी आप यूपीएससी के लिए तैयारी करेंगे वो पूरा करिकुलम आपको पढ़ाया जाएगा। फ्री प्रीलिमिनरी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, फ्री आपको लेक्चर्स मिलेंगे, काउंसलिंग गाइडेंस मिलेगी। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ नॉमिनल रेट पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। बाकी ऐसे राइटिंग सेशंस की आपको तैयारी कराई जाएगी। सो ये सब चीजें आपको इस कोचिंग में मिलने वाली हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कोचिंग का पीरियड कितना है। तो एक कोचिंग लगभग 5-6 मंथ्स की होती है और अभी अगर मैं देखूं तो इसकी 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप वहां जाकर भर सकते हैं और 18 अक्टूबर को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो लगभग 2021 में जून में एग्जाम है, तो उससे 1-2 महीने पहले ये कोचिंग तब तक चलेगी और लगभग 5 मंथ्स की कोचिंग होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, एग्जाम फॉर्म में कितनी फीस देनी पड़ेगी, सब बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें फ्री हैं, किस किस चीजों की आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पैसा नहीं देना, बुक्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए कोई पैसे नहीं देना, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए कोई नहीं पैसा देना। तो आपको पैसा आखिर देना किस चीज के लिए। तो आपको मेस फैसिलिटीज के लिए, खाने का जो खर्चा होगा उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो अगर मैं मंथली बात करूं तो मंथली 6500 पर मंथ आपको यहां देना पड़ता है। और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 मंथ से तो आप लगभग लगा सकते हैं हिसाब की 32,500 कुछ होता है। तो इतना आपका खर्चा होगा इस कोचिंग में। बाकी आपको 3,000 रुपये सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है। और अगर मैं इस एग्जाम फॉर्म की बात करूं जो आप एंट्रेंस का एग्जाम देंगे इसकी फीस होती है 200 रुपये। तो ये थोड़ा सारा खर्चा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोचिंग है ये कंप्लीटली फ्री नहीं है। इसी तरह देखिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी था, वहां पर भी आपको फूड के पैसे देने पड़ते थे। तो वहां पे भी 1 साल का खर्चा 36,000 था। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको खर्चा मतलब करना पड़ेगा। तो 32,000 कुछ मैंने आपको बताया, आप मान लो 35,000 रुपये। लेकिन तब भी अगर आप इसे कंपेयर करोगे जो टिपिकल कोचिंग्स चल रही हैं जिनका मकसद होता है कि प्रॉफिट भी कमाना और IAS एस्पिरेंट्स को भी तैयार करना, लेकिन इस कोचिंग का मकसद है कि विदाउट प्रॉफिट IAS एस्पिरेंट्स, IPS एस्पिरेंट्स, UPSC एस्पिरेंट्स को बनाना। तो ये फर्क है, ये नॉन प्रॉफिट है और इससे गवर्नमेंट की तरफ से सहायता भी मिलती है। तो अगर आप प्रीलिमिनरी की तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर में आपकी कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी और अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं तो मई एंड में आप यहां स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और इन्फोवेन्यू को आप डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वारी है, डाउट है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए और वहां मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नीचे मुझे कमेंट में आप बताएं कि आपके दिमाग में कुछ अगर डाउट है या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, क्या सोच रहे हैं, तो कुछ भी शेयर करना हो तो नीचे कमेंट करके मुझे शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।